गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने घटना चक्र से 15 पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हमारा ये 16 पार्ट है और आज हम लोग इसमें न्याय से जुड़े जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का न्याय, इससे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर समन्वय। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्लेटो के अनुसार प्रकृति गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। इसमें कौन आता है? तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया और इन्होंने बताया कि वैयक्तिक स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो और विवेक मार्गदर्शन करे। ठीक है, तो केंद्रीय लक्षण क्या है इसका? समन्वय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन है न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या फिर सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो इसमें जो है प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है। जो प्लेटो की रचनाएं हैं वो संवाद पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसमें इसने स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। ठीक है, हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। इस तरह से रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है वो न्याय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है या बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसमें सारे गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। न्याय का क्या अर्थ होता है कि भेदभाव का अभाव होना चाहिए। ऑगस्टाइन ने भी कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेटो ने समर्थन किया। प्लेटो ने समर्थन किसका किया है? न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत का, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत का, न्याय का तात्विक सिद्धांत का या न्याय के उपयुक्त सभी सिद्धांत का। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत का समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया गया है प्लेटो के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। राजनीतिक न्याय क्या सुनिश्चित करता है? विधायिका द्वारा सुनिश्चित होता है, होगा यहाँ पे राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या फिर निर्वाचन सत्ता के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। राजनीतिक न्याय संविधान के द्वारा सुनिश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही क्या है? राजनीतिक न्याय है और जिसका आधार स्रोत क्या है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कथन और तर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। इसमें एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है और इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आते हैं। पहला कथन क्या है? राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। कारण इसका क्या है? न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से
उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए सही व्याख्या है आर की, ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या है, आर नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। कथन और कारक दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि कथन में कहा गया है राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, बिल्कुल सही है। और न्याय, इसका कारण क्या है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है, जो उसकी अपेक्षा होती है वो उसे प्रदान करता है, तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। जो न्याय में बाधा उत्पन्न करता है उसको दंड भी दिया जाता है, ठीक है, या क्षतिपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर तथा निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन है जोड, सेवाइन, प्रोफेसर पॉपर या फिर पार्कर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है बार्कर का। बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को निष्क्रिय कहा है, आत्मानुवादी कहा है, अनैतिक कहा है, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है। बार्कर के मतानुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है, यह कोई ठोस कानून नहीं है, ठीक है। आज के न्याय की परिभाषा में न्याय कानून का पालन कराने वाला अस्त्र है, किंतु प्लेटो का न्याय केवल एक कर्तव्य भावना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रॉल्स की न्याय की धारणा। रॉल्स का न्याय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। रॉल्स की न्याय की धारणा समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या फिर उदारवादी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उदारवादी है। जॉन रॉल्स की अगर बात करें तो ये 1921 से 2000 यानी कि 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के ये अमेरिकी विचारक हैं। इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? डी, उदारवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने न्याय को उचितता, फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो ड्यूगी, ब्राइस, डाइसी या फिर जॉन रॉल्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जॉन रॉल्स। रॉल्स ने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और जो इनका न्याय का सिद्धांत है हाब्सबर्ग रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? ये समुदायवादी है। ऑप्शन है चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन या फिर हेयर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर जो है ये क्या है? समुदायवादी विचारक है। समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो चार्ल्स टेलर हैं, इनकी एक अपनी रचना है फिलोसफिकल पेपर्स। इसमें इन्होंने तर्क दिया है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कही हुई इकाइयाँ नहीं हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह किसका कथन है? स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ। एक बेहतर न्यायिक समाज, एक बेहतर न्यायिक समाज की जो प्रकृति तथा उसका जो उद्देश्य है वो न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। ऑप्शन है जॉन रॉल्स, लॉर्ड एक्टन, टॉनी या फिर जे.एस. मिल। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जॉन रॉल्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है विवरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्यात्मक न्याय या फिर शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। जॉन रॉल्स की जो रचना है, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक संविदा और कांट के विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो हाब्सबर्ग रूसो ने दिया था, और कांट के विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय के क्या लक्षण हैं? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है,
प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, तीसरा है सामाजिक न्याय से सरोकार, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। जो राल्स के अनुसार न्याय का लक्षण क्या है? न्याय का लक्षण है कि यह समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, यह किसने प्रतिपादित किया है? हीगल, मार्क्स, चार्ल्स टेलर या फिर जॉन रॉल्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, जॉन रॉल्स। तो आप देख रहे हैं जॉन रॉल्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? इसको भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। तो ये कहा है, ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन और लॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सेंट ऑगस्टाइन। दोस्तों अगर ऑगस्टाइन की बात करें तो ये 354 ईस्वी से 440 ईस्वी के बीच का इनका समय काल रहा है। ये 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है। यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींची। ठीक है, ये उस समय की बात है, 5वीं शताब्दी की। राजनीतिक दर्शन के उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी इन्होंने, और ये जो पहले राज्य और चर्च के क्षेत्र थे, राज्य और चर्च के क्षेत्र थे, इनके बीच सीमा रेखा खींची इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा? न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यह किसने कहा? इसके पहले भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। ऑगस्टाइन का है कि यदि राज्य से अगर न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य में क्या बचेगा? लुटेरे की संपत्ति बचेगी, क्योंकि जो जितना बड़ा लुटेरा होगा उसी के फेवर में सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो कमज़ोर होगा उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसके साथ हमेशा अन्याय होगा। इसलिए न्याय जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द किसका है? ये भी देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भी हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑगस्टाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस या फिर मैकियावेली। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए पहले। जो यूनानी दार्शनिक प्लेटो है, प्लेटो की जो बुक है, तो इसमें न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों से प्लेटो डिस्कस करता है, और उसमें सेफालस, ग्लाकान, एडिमेंटस और थ्रेसिमेकस के साथ संवाद करता है, डिस्कस करता है। और ये जो दार्शनिक हैं ये निम्न परिभाषा देते हैं, जिसमें सेफालस ने कहा है कि न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। थ्रेसिमेकस कहता है जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लाकान कहता है न्याय भय की संतान है। सुकरात कहता है कि न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसने दिया था? ये थ्रेसिमेकस ने दिया था। ठीक है, तो चलिए ये आज हमारा 20 क्वेश्चन की ये सीरीज फिनिश हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह से कल आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।